बाल्डी बेसिक्स हॉरर गेम। आपने इस गेम को जरूर खेला होगा और इस गेम को खेलते समय आपने बाल्डी के सारे मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर जरूर दिए होंगे, लेकिन आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जब भी आप बाल्दी के कोई भी मैथ्स के आंसर्स गलत देते हो तब बाल्दी आपके पीछे डंडा लेके पड़ जाता है। आखिर कैसे एक शरीफ बच्चा बड़े होकर बन जाता है खौफनाक टीचर, आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आप इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, उसे भी क्लिक कर देना और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर हॉरर गेम की स्टोरीज आती रहती है। चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1998 की, जब बाल्दी उस समय सिर्फ 10 साल का था और वो बचपन से ही काफी ज्यादा पढ़ाई में होशियार था, जिस वजह से वो अपने स्कूल में हर एक क्लास में टॉप किया करता था और तो और उसके हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे। मैं आपको बता दूं, बाल्दी जिस स्कूल में पढ़ा करता था उस स्कूल में सिर्फ फर्स्ट से लेके 9 तक ही पढ़ाई होया करती थी और वो अपने पढ़ाई के इंटरेस्ट के चलते इन सभी क्लासेस में सारे बच्चों से सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर पास होता है। अब बाल्दी का इतना ज्यादा पढ़ाई को लगाव देखते हुए उसके स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल तक भी बहुत ज्यादा बाल्दी से इम्प्रेस थे और बाल्दी के जो मम्मी पापा थे वो भी अपने बेटे बाल्दी से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स बाल्दी लेकर आया करता था और जो बाल्दी के आसपास के पड़ोसी थे वो भी बाल्दी से काफी इम्प्रेस्ड थे पढ़ाई को लेकर भी। लेकिन बाल्दी साथ ही साथ एक शरीफ बच्चा भी था, और वो क्यों ही ना होए, हमेशा पढ़ने वाला बच्चा तो शरीफ ही होएगा। जिस वजह से बाल्दी हर किसी से अच्छे से बात करता, सबकी मदद करता और इसी नेचर को देखकर उसके जो पड़ोसी थे वो भी अपने बच्चों को बाल्दी का एग्जाम्पल दिया करते थे। वो अपने बच्चों को कहा करते थे कि बनना है तो बाल्दी जैसा बनो, वो पढ़ाई में कितना अच्छा है और एक तुम हो, मार्क्स अच्छे आते नहीं है, बस पूरे दिन फ्री फायर खिलवा लो और 1v1 कस्टम आ जा। पेपर में भी यही लिख कर आता होगा तू। हम तो बेटा फ्री फायर वाले हैं, बिना गन से भी मुक्के से ही ठोक देते हैं, हेडशॉट, सीधा हेडशॉट, ठन खच बुया। जोक सपाट, जैसा कि मैंने बताया था कि बाल्दी जिस स्कूल में पढ़ा करता था उस स्कूल में फर्स्ट से लेके 9 तक पढ़ाई होया करती थी। अब बाल्दी ने समय के साथ साथ इस सभी क्लासेस को कंप्लीट कर लिया अच्छे मार्क्स से, जिसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए बाल्दी के मम्मी पापा ने उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब बाल्दी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अगले दिन के लिए, क्योंकि वो अगले दिन से ही एक नए स्कूल में पढ़ने जाने वाला था। अब रात को बाल्दी अपने कमरे में बैठ के सोच रहा था कि जैसे उसने अपने पुराने स्कूल में वो होशियार बच्चे की इमेज बना रखी थी, वैसे ही इमेज वो अपने नए स्कूल में बनाना चाहता था। अब बाल्दी को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो ऐसा जरूर कर लेगा, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा पढ़ाई में होशियार है। लेकिन उसे ये कौन बताए कि जैसा वो सोच रहा है वैसा तो उसके साथ नहीं, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ अलग जरूर होने वाला है। अब यहीं से ही बाल्दी की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। अब बाल्दी अगले दिन खाना खा के नए स्कूल के कपड़े पहन के और बालों पे तेल तो रहने ही दो और अपना स्कूल बैग उठाकर निकल पड़ता है नए स्कूल के लिए। अब बाल्दी जैसे ही अपने स्कूल पहुंचता है वो अपनी क्लास में बैठकर एक एक करके सब्जेक्ट के पीरियड्स को देता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही रिसर्च होती है तभी बाल्दी से 2 बच्चे टकराते हैं। अब ये जो दोनों बच्चे थे ये बाल्दी की क्लास में ही पढ़ा करते थे और ये बच्चे काफी ज्यादा शरारती बच्चे थे। ये दोनों ही बहुत बच्चों को परेशान किया करते थे। हालांकि ये मैडमों से पिटते भी थे, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर क्या था, ये दोनों बच्चों ने बाल्दी को परेशान करना शुरू कर दिया। ये बाल्दी को पतलू का बेटा कहा करते थे, लेकिन बाल्दी ने इन चीजों को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। वो इनके मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन कब तक। अब जैसे जैसे समय बीतता गया उन दोनों ही बच्चों ने ऐसा एक भी दिन नहीं छोड़ा जिस दिन उन्होंने बाल्दी को परेशान ना किया हो। और तो और बाल्दी की क्लास में ये तक भी हो रहा था कि जो बच्चे बाल्दी से पहले अच्छे से बात किया करते थे वो बच्चे भी अब बाल्दी का मजाक उड़ाने लगे और उसके ऊपर हंसते, जिस वजह से उसके माइंड पे भी काफी ज्यादा असर पड़ने लगा। बाल्दी ज्यादा किसी से बात नहीं किया करता था, ना ही अपने मम्मी पापा से। बाल्दी ने फैसला किया कि वो उन दोनों बच्चों की शिकायत टीचर से करेगा, लेकिन उन दोनों बच्चों ने पहले ही बाल्दी को धमकी दे दी कि अगर तूने टीचर से शिकायत की तो, जिस वजह से बाल्दी अकेला बैठ के रोया करता था। अब उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगा करता था और ये चीज उसके रिजल्ट के मार्क्स भी बताया करते थे। दिन ब दिन उसके रिजल्ट से मार्क्स गिरते जा रहे थे। अब इन्हीं मार्क्स को देखकर उसके मम्मी पापा ने बाल्दी को बहुत डांटा कि आखिर तुम्हारी पढ़ाई को हो क्या गया है। जिसके बाद बाल्दी फ्रस्ट्रेट होकर रोते हुए अपनी मम्मी पापा को वो सारी बातें बता देता है कि आखिर कैसे वो 2 बच्चे उसे स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जिसके बाद बाल्दी की मम्मी पापा ये सुनते ही अगले दिन बाल्दी के स्कूल जाते हैं
और उन दोनों बच्चों की शिकायत टीचर से कर देते हैं, जिसके बाद टीचर उन दोनों बच्चों की अच्छे से खबर लेता है। अब बाल्दी के मम्मी पापा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब बाल्दी हमारा बेटा अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन बाल्दी के माइंड पर वो अभी भी पुरानी चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ था। हालांकि उसकी पढ़ाई काफी ज्यादा सही हो रही थी, वो मार्क्स भी बहुत अच्छे ला रहा था, लेकिन बाल्दी के मन में अभी भी बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। एक रात वो बैठ के सोचता है कि क्यों ना वो एक टीचर बने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैसा उन दोनों बच्चों ने उसके साथ किया वैसा ही किसी और बच्चे के साथ हो। और वो ऐसा करता भी है, जिसके बाद बाल्दी बड़े होकर टीचर बन जाता है। और वो एक ऐसा टीचर बनता है जिसे देखकर हर एक बच्चा पैंट में हक दिया। बाल्दी अब जो कि टीचर बन चुका था, वो अपनी क्लास में मैथ्स पढ़ाया करता था और सारे बच्चे डिसिप्लिन में उसकी क्लास में बैठा करते थे। कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करता था। अगर गलती से भी क्लास में कोई बच्चा शरारत कर दिया करता था तो बाल्दी, अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता था, अगर एक भी आंसर गलत होता, अब इसी खौफ में सारे बच्चे बाल्दी की क्लास में डिसिप्लिन से रहते थे। लेकिन बाल्दी की नज़र अपनी ही क्लास के दो बच्चों पे थी, सैम और ऐश। अब ये जो दो नाम मैंने लिए हैं, इन दोनों बच्चों की ऑफिशियल नेम तो नहीं है, इसलिए मैंने अपने से कुछ भी दे दिया जिससे आपको स्टोरी समझ आ जाए। अब बाल्दी की नज़र सैम और ऐश पे इसलिए थी क्योंकि ये दोनों ही पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए बाल्दी इन दोनों बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था। लेकिन एक दिन स्कूल की छुट्टी के टाइम ऐश को याद आता है कि वो अपनी बुक्स स्कूल में ही छोड़ आता है, लेकिन वो अब वापस भी स्कूल बुक्स लेने नहीं जा सकता था क्योंकि उसे अर्जेंटली कहीं जाना था। जिसके बाद ऐश सैम से कहता है कि प्लीज मेरा भाई होगा तो मेरी बुक लेकर आ जा। लेकिन ये सुनते ही सैम मना कर देता है। वो इसलिए क्योंकि बाल्दी अभी भी स्कूल की छुट्टी के बाद 1-2 घंटे तक स्कूल के अंदर ही रहता है। जिसके बाद सैम ऐश को मना कर देता है उसकी बुक लाने से, लेकिन ऐश इतनी विनती करता है कि सैम मान ही जाता है। वो अपने दोस्त ऐश की बुक लेने स्कूल जाता है और जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंटर करते हो आपकी गेम हो जाती है शुरू। अब आपको सैम बनकर ऐश की 7 बुक्स को कलेक्ट करना होता है, लेकिन ये बुक्स को कलेक्ट करना इतना भी आसान नहीं है। हर एक बुक अगर आप कलेक्ट करोगे तो साथ में आपको बाल्दी के कुछ मैथ्स के सवाल के आंसर भी देने होंगे। 2 + 2 22। अगर आप एक भी आंसर मेरी तरह गलत देते हो तो अब स्कूल में आपको बाल्दी से तो बचना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बचना होगा इस स्कूल के प्रिंसिपल से। अगर आप भागते हुए पकड़े गए तो आपको ये प्रिंसिपल पनिश करेगा। और बचना होगा उस लड़की से भी जो कि है तो अंधी, लेकिन उस लड़की ने आपकी हल्की सी भी आवाज अगर सुन ली तो वो आपके पास भाग कर आएगी और आपके साथ जबरदस्ती रस्सा कुद्दी खेलने लगेगी। तो ये थी बाल्दी की पूरी बैक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगली किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।